वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 30 अप्रैल 2024 और 30 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नृत्य दिवस की बात करें 29 अप्रैल को एक दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर मनाया जाता है। फादर ऑफ बेले के नाम से मशहूर कौन मशहूर है दोस्तों? जॉर्जेस नोवरे की याद में यह दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बार साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI के तरफ से दोस्तों इस दिन को मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो बात करते हैं 1 अप्रैल को। देखिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा, 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल की बात करें तो विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। अच्छा, 18 अप्रैल की बात करें तो विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल की बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, इसकी थीम क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट डे मनाया गया। अच्छा, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ इक्विटेबल वर्ल्ड। अच्छा, 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और 29 अप्रैल को हमने बात कर चुके हैं कि विश्व डांस दिवस या इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। तो हमने इम्पोर्टेंट डे अभी तक के जितने भी अप्रैल मंथ के हैं सारे कवर अप कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, राजधानी है इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया और पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती, ये आपको याद रखना है पाकिस्तान के फैक्ट। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो सबसे बड़ा बाजार कब बन जाएगा दोस्तों? 2030 तक। राइट आंसर बताएंगे 2030 तक भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकवर्स स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये हुई थी संघाई चीन में और इसमें दोस्तों भारतीय जो पुरुषों की रिकवर्स स्पर्धा है उसमें दोस्तों भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है।
नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रू प्रवासी क्या है दोस्तों, ये एक जनजाति है। ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? तो ये करने वाले हैं दोस्तों त्रिपुरा में। कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा में मतदान करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, त्रिपुरा की बात करते हैं। राजधानी है अगरतला, सीएम है मानिकसॉ और गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी, ये आपको याद रखना है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम उद्घाटन किया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर का खिताब जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स, ये इनका नाम है। ये 60 साल की हैं दोस्तों और इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया है? सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है रश्मिता झा, है ना। एनटीपीसी का सीवीओ कौन बने हैं? तो रश्मिता झा बनी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई है। भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, सर्वदानंद बरनवाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनको दोस्तों सर्वदानंद बरनवाल जी को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा, ये हटाएगा श्रीलंका। कौन हटाएगा? श्रीलंका, जो कि इसने 2022 से प्रतिबंध लगाया था, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, श्रीलंका की बात करें, राजधानी है जयवर्धनपुरे कुट्टे और कोलंबो। अच्छा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ये आपको याद रखना है। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे हेमा मालिनी, है ना। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमा मालिनी, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। लेकिन दोस्तों हेमा मालिनी जी के साथ में सायरा बानो, है ना, सायरा बानो और हेमा मालिनी जी को कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं जिन लोगों को अभी तक पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है, जैसे कि उमा वर्मा, है ना, 2015 में नई दिल्ली में संबंधित है, नई दिल्ली से, इनको कथक के लिए यह पुरस्कार मिला है। ये आप देख सकते हैं, लिस्ट आपको दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करें।
तो नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया? तो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा, किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी द्वारा दोस्तों इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों यूएई ने। किसने? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। ये आपको याद रखना है। अच्छा, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। अच्छा, भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिए हैं। और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। ये आपको फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो आपने देखा होगा इंडिया टुडे की जो एआई एंकर हैं सना, इनको दोस्तों वैश्विक मीडिया पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। कौन है? शेन वॉटसन। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट, इनका विमोचन किया गया है। अच्छा, शेन वॉटसन के बारे में बात करें तो ये दोस्तों भारत में भारतीय जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसमें दोस्तों चेन्नई सुपर CSK है ना, चेन्नई सुपर किंग से खेले हुए हैं इन्होंने। ये आपको याद रखना है, आप सभी ने देखा होगा इनको। चलिए नए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसने IPL में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? तो MS धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी ने दोस्तों IPL में 150 मैच जीत चुके हैं। ये आपको याद रखना है। कप्तानी करते हुए, माफ़ी चाहते हैं, कप्तानी करते हुए के साथ साथ टीम में खेलते हुए भी है ना 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।